गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। इन सिग्नल्स की पावर्स फाइंड आउट की। यस सर की थी। 78 प्रियांशु। यस सर। पावर फाइंड हुई। हाँ सर। पहले वाले सिग्नल की पावर कितनी आ रही? 50। हाँ बेटा 50। हाँ ओके 50। और सेकंड की? सेकंड की 5000। 5000। थर्ड? 50 और फोर्थ की भी 50। ठीक है। नाइन्टी फाइव श्योर है? यस सर। पावर्स कैलकुलेट की? हेलो। हाँ पावर्स कैलकुलेट की है बेटा? नहीं सर, ये चार्ज नहीं की थी क्यों? सर, नहीं की थी सर। कोई सर कर रीजन? लेंगे अभी कभी। हाँ हाँ सर, भूल गए थे सर। तो याद कराने के लिए भी शाम में हम कॉल कर दिया करें। सब भूल गए तो बता दो सर, नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। ठीक है। यस सर, नहीं होगा। यस। 97 शिवम गुप्ता। शिवम पावर कैलकुलेट हुई? शिवम हेलो। हाँ बेटा पावर कैलकुलेट हुई? नहीं सर, नहीं सर। क्यों? सर किया नहीं है। क्यों नहीं किया है? नेक्स्ट टाइम से जो भी इस तरह से करके आएगा कि हाँ सर किया नहीं है या भूल गए हैं, तो वो उसी समय अपना क्लास लेफ्ट कर ले, क्योंकि आगे क्लास करने का उसका कोई फायदा नहीं है। हम अटेंडेंस नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा देखो, इसकी जिन लोगों ने कैलकुलेट किया है पावर, एक तो ये तरीका यूज किया होगा, पावर का सिंपल फॉर्मूला लगाया होगा मे बी। ठीक है। एक तो ये तरीका था, एक्स टी का मॉड एक्स टी का स्क्वायर dt। ठीक है। और इस टाइप के जो ये पीरियोडिक सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल, बेसिकली साइनोसॉइडल सिग्नल का तुम पावर निकालने का एक और तरीका यूज कर सकते हो। वो है कि इन सिग्नल्स की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये भी इसी तरह से आ रहा है। देखो, जब आरएमएस वैल्यू निकालते हो तब भी क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, फिर मीन लेते हो, देन उसी का अंडर रूट कर देते हो। ठीक। क्योंकि इन साइनोसॉइडल सिग्नल्स के हमको डायरेक्टली
आरएमएस वैल्यू पता होता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सिंपल इसकी पावर तुम निकाल लो, इसका जो एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड है, उसकी आरएमएस वैल्यू, मतलब जो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। सिंपली ये जो सिग्नल्स दिए हुए हैं उसमें उसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर वो हो जाएगी तुम्हारी पावर। हमें पता है इन जनरल जो साइनोसॉइडल सिग्नल है उसकी जो तुम्हारी आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है, Vm बाय रूट टू। तो Vm बाय रूट टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे Vm क्या है, ये पीक वैल्यू, सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो तुम्हारा क्या है, Vm। ठीक है, आई गेस सभी लोगों ने ये इतना पार्ट नेटवर्क में जरूर पढ़ा होगा। नेटवर्क के कई क्वेश्चंस में तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ी होगी, साइनसॉइडल सिग्नल का वीआरएमएस वैल्यू निकालना तुमने सीखा होगा। ठीक, तो इस वे से हम जो भी साइनोसॉइडल सिग्नल का अगर हमें पावर की जरूरत पड़ेगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब हम ये तरीका यूज करेंगे। बाकी अगर चाहते तो इधर से भी जा सकते थे। P इज इक्वल टू इसका टाइम पीरियड, जैसे हमने कहा 1/t ही है, अभी हम इसके टाइम पीरियड में नहीं जा रहे हैं। T/2 T/2 10 sin 2t का होल स्क्वायर dt। ठीक, इसको इंटीग्रेट करके, ठीक, इसको इंटीग्रेट करके भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इसकी पावर क्या होगी। P इज इक्वल टू 1/t माइनस T/2 T/2 100 sin स्क्वायर 2t dt। ओमिका, रोल नंबर 71, ओमिका। Yes, sir. साइन स्क्वायर टी इन टर्म्स ऑफ साइन 2t या cos 2t के फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर टी का। साइन स्क्वायर टी को अगर हम cos 2t या sin 2t के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन सर स्क्वायर टी एक का। मिनट मुझे याद कर दीजिए, मैं थोड़ा भूल गई हूँ सर, एक मिनट थोड़ा हाँ, रिमाइंड करने दीजिए। सर कुछ साइन कॉस, एक मिनट सर, ये नहीं सर, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। ठीक, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सिंपली इसको बाइफिकेट कर लेंगे, 1/t माइनस T/2 टू T/2 100 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, सॉरी 2 थीटा नहीं, दिस विल बी, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है 2t, तो ये हो जाएगा 4t dt। फर्दर इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 1/t माइनस T/2 T/2, इसको ओपन कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 100/2 माइनस 1/t माइनस T/2 टू T/2 cos 2t dt cos 4t dt। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन अगर उसको आप विद इन टाइम पीरियड अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हो,
ठीक, अगर उसको इस किसी भी कोसाइन सिग्नल को उसके टाइम पीरियड के में इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, विद इन अ टाइम पीरियड इंटीग्रेट करते हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। रीजन देखो, लेट्स से ये तुम्हारा कोई साइनसॉइडल सिग्नल, हमने अभी यहाँ पे साइन सिग्नल बनाया है, ठीक है, तो उसी से समझने, और जो सेम कॉन्सेप्ट कोसाइन के साथ भी है। तो इसका ये है तुम्हारा साइन। जब तुम बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक, तो देखो, जब आप इंटीग्रेशन करते हो दैट मीन्स आप एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हो, ठीक है, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही इक्वल नेगेटिव एरिया भी है। दैट इज व्हाई जब आप ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हो तो जो टोटल एरिया यहाँ पे निकल के आता है, इसका जो टोटल इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो हमेशा 0 आता है। इस चीज के लिए याद रखना कि किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल को, ठीक है, साइन 4t, साइन 2t, साइन 10t, कॉस 2t को अगर उसके टाइम पीरियड में, जो उसका गिवन टाइम पीरियड है, उसमें अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, उसके टाइम पीरियड या मल्टीपल ऑफ उसके टाइम पीरियड, मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स उसके टाइम पीरियड में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू 0 होती है। ठीक, नाउ अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t माइनस t/2 टू t/2 50 dt, ठीक, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, t/2 प्लस ये 50t आएगा माइनस t/2 टू t/2 और यहाँ पे 1/t इज इक्वल टू 50। ठीक, तो हमें जो बेसिकली, लेकिन याद रखना, हम इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके हम इसको याद रखेंगे, ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके हम इसको फॉलो करेंगे। नाउ पावर रिलेशन इन एएम वेव। जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, हम एक एंटीना यूज करेंगे और उस एंटीना के थ्रू हम क्या करेंगे, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। तो जब एंटीना कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा तो उसको हमें एक्सटर्नली अपनी तरफ से कुछ पावर देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो रिक्वायर्ड पावर कितनी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मैंने मीनिंग जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर हम कहीं पे सेंड कर रहे हैं, ठीक, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितनी पावर के साथ हमें उसे सेंड करना पड़ेगा, मिनिमम कितनी पावर उसको देनी पड़ेगी, ये हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। ठीक, तो इन जनरल ये वाला जो हमने एसटी का ये जो फॉर्म था, ठीक है, जिसमें हमने करियर सिग्नल को अलग रख रखा था, लोअर साइड बैंड को अलग लिखा था और अपर साइड बैंड को अलग लिखा था, ठीक, इस फॉर्म को हम यूज करेंगे जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक, रीजन हमने ये फॉर्म ही क्यों ली, हम चाहे तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से स्टार्ट करते तो भी हम ओपन करके फिर यहाँ तक आते हैं, ठीक, लेकिन हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, देखो इन जनरल हमें ये तीनों टर्म्स साइनोसॉइडल फंक्शन है, तीनों टर्म्स साइनोसॉइडल फंक्शन है, हम इजीली इनकी इन तीनों टर्म्स की अलग अलग पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि करियर सिग्नल को कितनी पावर रिक्वायर है, लोअर साइड बैंड को कितनी पावर रिक्वायर्ड है और अपर साइड बैंड को कितनी पावर रिक्वायर्ड है। ठीक, एस टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी बाई 2 cos omega c minus omega m into t plus mu ac by 2 cos omega c plus omega m into t। ठीक, इन जनरल हमने एक एएम वेव जो थी हमारी, हमने उसको उसके तीनों कंपोनेंट के टर्म्स में हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक, ये हमारा करियर सिग्नल है, ये हमारा लोअर साइड बैंड है और ये हमारा
अपर साइड बैंड। ठीक, अब अगर हम करियर सिग्नल की पावर फाइंड आउट करें, पावर ऑफ करियर सिग्नल, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, ये जो गिवन सिग्नल है इस सिग्नल का पावर फाइंड आउट कर लो, है ना। तो बेसिकली इस सिग्नल का अगर हम पावर फाइंड आउट करने जाएंगे तो क्या होगा, इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, एसी अपॉन √2, यानी पीक वैल्यू अपॉन √2, को हम डिनोट कर रहे हैं पीसी से। पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी बाई √2 का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपली हमने क्या किया है, इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। ठीक, सिमिलरली पावर ऑफ लोअर साइड बैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, म्यू एसी अपॉन 2। ठीक, म्यू एसी अपॉन 2, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एसी अपॉन 2 √2, इसका होल स्क्वायर। पावर ऑफ एलएसबी सॉरी यूएसबी, अपर साइड बैंड का पावर अगर निकालें, म्यू एसी अपॉन 2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो टोटल पावर जो हमें रिक्वायर्ड होगी ट्रांसमिशन के लिए, जो हमें अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर हमें ट्रांसमिट करना है, उसके लिए जो हमें टोटल पावर रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, करियर सिग्नल में पावर जो हमें रिक्वायर्ड है, प्लस एलएसबी के को सेंड करने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है, प्लस यूएसबी को सेंड करने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड है। सिंपलाइज दैट, एसी स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर अपॉन 8। ठीक, पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, तीनों जगहों पे एसी स्क्वायर बाय 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तीनों से हम एसी स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक, क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, तो वो सिंपली हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर बाय 4, और जब वहां से एसी स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब ये जो एसी स्क्वायर बाय 2 है ये कुछ और नहीं हमारे करियर सिग्नल की पावर है, तो ये क्या हो गया, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय, जनरलाइज वे में तुम्हारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड पावर होगी, ठीक है, एंटीना को जो रिक्वायर्ड पावर होगी, ठीक, वो किसके बराबर है, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक ना, अब कई बार जो तुम्हें न्यूमेरिकल आता है, देखो इससे तुम्हें काफी न्यूमेरिकल इससे डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, इससे कई बार न्यूमेरिकल इस तरह से आता है कि करियर की पावर को फाइंड आउट करो, तो उसके लिए तुम्हें ये याद रखना है एसी स्क्वायर बाय 2। ठीक, अपर साइड बैंड की पावर फाइंड आउट करने को बोलता है या लोअर साइड बैंड की पावर फाइंड आउट करने को बोलता है, और कभी कभी वहां पे क्वेश्चन आता है कि साइड बैंड की पावर फाइंड आउट करो। ठीक है, जो साइड बैंड की पावर है वो फाइंड आउट करो, पी एस बी, वो किसके बराबर होगा, पावर ऑफ एल एस बी प्लस पावर रिक्वायर्ड फॉर यूएसबी। दोनों को दोनों की जो कंबाइंड पावर होगी उसको हम बोलते हैं साइड बैंड पावर। तो वो किसके बराबर होगी, म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर बाई 8 प्लस म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर बाई 8, म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर बाई 8 प्लस म्यू स्क्वायर एसी स्क्वायर
by 8. This is equal to mu square AC square by 4. ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझनी है। देखो, जब हमने अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट किया, ठीक है, जब ये ST जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था ट्रांसमिट किया, उसमें ये वाला पार्ट क्या है, खुद कैरियर सिग्नल है। ठीक है, इस कैरियर सिग्नल में क्या कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस साइड बैंड्स में है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन साइड बैंड्स में है। ठीक, तो करियर सिग्नल हमारे पास जो जा रहा है ये एक्स्ट्रा में जा रहा है, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हमें, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो फॉर्मूला बनाया उसके हिसाब से कुछ इस तरह से बन रहा है कि हाँ भाई, मॉड्यूलेटेड वेव में एक करियर सिग्नल भी साथ में जा रहा है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसको भेजना हमारे लिए बेकार है। ठीक है, क्योंकि करियर सिग्नल तो वहां पे भी जनरेट हो सकता है ना, एक साइनोसॉइडल कोसाइन सिग्नल वहां पे भी जनरेट हो सकता है। ठीक, तो आगे चल के भी हम देखेंगे कि एएम वेव में जो ये हमने एक्स्ट्रा करियर सिग्नल जो हमारा जा रहा है, ठीक, इसकी वजह से जो ये पावर में पीसी जो ये AC स्क्वायर बाई 2, ये जो पावर का वेस्टेज हो रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, कि भाई अननेसेसरी आप ये करियर सिग्नल क्यों भेज रहे हो। और इस करियर सिग्नल को भेजने में एक ठीक ठाक पावर AC स्क्वायर बाई 2, ये ठीक ठाक पावर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक, तो ये अननेसेसरी पावर का वेस्टेज ही तो है, इसको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसको भेजने से बस देखो बेनिफिट ये होता है कि हाँ भाई, जब रिसीवर साइड पे ये पूरा सिग्नल रीच करेगा तो रिसीवर इसी करियर सिग्नल को यूज करके, अभी ये बात तुमको आगे चल के समझ में आएगी, ठीक है, इसी करियर सिग्नल को यूज करके वो इजिली डीमॉड्यूलेशन कर सकता है। ठीक है, वो इजिली डीमॉड्यूलेशन कर सकता है। इसी वजह से जो तुम्हारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो रिसीवर बनते हैं वो काफी सस्ते बनते हैं, क्योंकि ट्रांसमीटर साइड से ही तुम्हारा करियर सिग्नल भेज दिया जाता है, और रिसीवर साइड पे सिंक्रोनाइजेशन के लिए कोई भी सर्किट लगाना नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी सर्किट तुम्हें सिंक्रोनाइजेशन के लिए नहीं लगाना पड़ता, इस वजह से वो काफी चीपेस्ट होते हैं जो तुम्हारे रिसीवर होते हैं। ठीक है, तभी तुम FM इजिली परचेस कर पाते हो 150 रुपए में। ठीक, काफी चीप तुम्हें रिसीवर मिलता है। अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिसीवर होता या फिर थोड़ा सा महंगा होता, तो आई गेस जो हम लोग FM परचेस करने जाते हैं उसका उसके रेट भी काफी हाई होते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर। एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट if the percentage of modulation is 100%, then total transmitted then total transmitted power in amplitude modulated wave is PT is equal to 1.5। अच्छा, साइड में एक पहले नोट करके कहीं पे लिख लो, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन is equal to modulation index multiply by 100, that is mu into 100। ठीक है, इसको ध्यान रखना क्योंकि कई जगहों पे
डायरेक्टली मॉड्यूलेशन इंडेक्स ना देके वहां पे तुम्हें परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन दे देते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब ही यही है कि तुमने कितना मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिया है। सिंपल सा है, 100% मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 1 हम्म म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 1, है ना। अब म्यू हमें गिवन है, टोटल पावर का हमें फॉर्मूला पता है, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, पुट कर दो, प्रूफ हो जाएगा। पीसी 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1.5 पीसी। यही हमें प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन और लिखो, इफ PT is equal to 1.5 PC, calculate the modulation index and percentage of modulation ठीक है, इजीली हो जाएगा, इसको खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लिखो। ठीक है, इसका तो आंसर भी देखते ही सबको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होगा और परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू 100%। जस्ट जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इसी का अपोजिट है। ठीक है, लैंग्वेज बदली है, बाकी सब सेम है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखो। 400 watt carrier signal is modulated by an audio wave with modulation index 0.4. Find sideband power and total power. Find sideband power and total power. तो यहाँ पे देखो, म्यू इज इक्वल टू कितना दिया है? 0.4। म्यू इज इक्वल टू दिया है 0.4। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल पावर PT, which is equal to PC 1 plus
म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक, और साइड बैंड पावर क्या होती है? पावर इन लोअर साइड बैंड प्लस पावर इन अपर साइड बैंड, है ना, which is equal to म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 2, सॉरी बाय 4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर PC बाय 2। रीजन कि हमें पता है PC इज इक्वल टू क्या होता है? AC स्क्वायर बाय 2। कैलकुलेट करो टोटल पावर और साइड बैंड पावर कितनी आ रही है बताओ। यहाँ पे तुम्हें करियर सिग्नल की पावर दी हुई है 400। सो 32 वॉट आ रही है साइड बैंड पावर और वो 432 आ रही है। और टोटल पावर कितनी आ रही है? 432। 32। कोई और जिसका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है? सर टोटल पावर अलग आ रही। टोटल पावर अलग आ रही। टोटल पावर कितनी आ रही है? नो सर वही है नहीं, अगर साइड सर, बैंड पावर सेम आ रही है तो टोटल पावर तो सही है। हाँ, क्योंकि 400 प्लस 32 432 तो ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि हमने जब हम इस जो भी ये सिग्नल होगा ये भी इस ऑडियो वेव को जब हम मॉड्यूलेशन के थ्रू इस करियर सिग्नल से भेज रहे होंगे, ठीक, एक ऐसा करियर सिग्नल जिसको पावर नीडेड थी 400 वॉट। अब देखो तो हमारी इंफॉर्मेशन केवल 32 वॉट में चली जा रही है। इंफॉर्मेशन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड पावर है वो केवल 32 वॉट है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइड बैंड्स में है। बट फिर भी हमारे एंटीना को अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यहाँ पे ट्रांसमिट करनी है तो नीडेड पावर कितनी हो रही है? 432 वॉट। क्यों? क्योंकि हमें ये 400 वॉट का करियर सिग्नल भी सेंड करना पड़ रहा है ना। अगर ये 400 वॉट का करियर सिग्नल हमें ना सेंड करना होता, केवल हम इन साइड बैंड्स को ही सेंड कर रहे होते अपने एंटीना से, तो हमारे एंटीना को केवल 32 वॉट ही नीडेड होता। आगे चल के यही काम हम DSB-SC सिग्नल में करेंगे। जो नेक्स्ट तुम्हारा अभी आएगा DSB-SC, ठीक, इसमें हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं। हम इस करियर सिग्नल को आगे ट्रांसमिट होने से रोकेंगे, केवल साइड बैंड्स को आगे ट्रांसमिट करेंगे। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और DSB-SC में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे करियर सिग्नल को भी सेंड किया जाता है और यहाँ पे करियर सिग्नल को सेंड नहीं किया जाता। दोनों ही एक टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही है, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। अब ये जो पावर हम लोगों ने फाइंड आउट की है, इस पावर को इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड वोल्टेज। रायमा, रोल नंबर 80। रोल नंबर 80, रायमा। यस लेट्स से मेरे पास एक रजिस्टर है,
ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस हमने एक V वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी डिलीवर हो रही होगी? इस रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी डिलीवर हो रही होगी? V is हाँ? equal to P is equal to V square V square R R। R अच्छा, अगर हम कहें कि यहाँ पे करंट I फ्लो कर रही है और करंट के टर्म्स में हमें बताओ कि कितनी पावर डिलीवर हो रही है, तब V is equal to IR होता है। हम्म ध्यान से देखो, ये तुमने सही बताया। पुनीत 79। यस सर। ये सही है। सर वो VI होगा उसमें।